हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 143 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 29 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है कितनी बिल्लियाँ। अंकिता की कुछ बिल्लियाँ एक बॉक्स में खेल रही हैं। जब उसने बिल्लियों को गिनने की कोशिश की तो उसको बिल्लियों के 28 पैर दिखे। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स में कितनी बिल्लियाँ हैं? बच्चों, अंकिता के पास कुछ बिल्लियाँ हैं जो कि बॉक्स में खेल रही हैं। तो जब उसने सोचा कि वो इन बिल्लियों को अब गिनेगी तो उसने क्या किया? उसने देखा कि बिल्लियों के 28 पैर उसको दिख रहे थे। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कितनी बिल्लियाँ थी? बच्चों, अंकिता ने गिने कुल 28 पैर और हम सब ये जानते हैं कि एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं? एक बिल्ली के होते हैं 4 पैर। ठीक है, तो एक बिल्ली के 4 पैर, इसका मतलब 2 बिल्लियों के कितने पैर हुए बच्चों? 4 × 4 यानी कि 8 पैर, है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 4 पैरों का मतलब है एक बिल्ली और 8 पैरों का मतलब है 2 बिल्लियाँ। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे हमने कहा 4 × 4, तो ये 4 पैर हुए एक बिल्ली के और ये 4 पैर हुए एक बिल्ली के। तो कितनी बिल्लियाँ हुई? 1 × 1 2 बिल्लियाँ। ठीक है, इसी तरह से अब हमें निकालना है कि 12 पैरों का मतलब है कितनी बिल्लियाँ। बच्चों, 12 पैरों का मतलब कितनी बिल्लियाँ हैं? 4 × 4 × 4। तो ये 4 पैर हैं एक बिल्ली के, ये 4 पैर हैं एक और बिल्ली के और ये 4 पैर हैं एक और बिल्ली के। तो कुल कितनी बिल्लियाँ हुई? 1 2 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बिल्लियाँ। ठीक है बच्चों, इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुल पैरों की संख्या है 28 और एक बिल्ली के कितने पैर हैं? एक बिल्ली के हैं 4 पैर। तो हम क्या करेंगे? 28 में से हम 4 को तब तक घटा करते रहेंगे जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए। देखिए कैसे। 28 में से सबसे पहले आप 4 को घटा कीजिए तो कितना आएगा? 24। ठीक है, इसी तरह से 24 में से फिर आप 4 को घटा कीजिए तो कितना आएगा? 20। तो फिर इसी तरह से अब 20 में से फिर से 4 को घटा कीजिए तो कितना आएगा? तो ये आएगा 16। और फिर से आप 16 में से 4 को घटा कीजिए तो कितना आएगा बच्चों? 12। और फिर 12 में से फिर से 4 को घटा कीजिए तो कितना आएगा? ये आएगा 8, है ना। और फिर 8 में से फिर से 4 को घटा कीजिए तो ये आएगा 4। और इसी तरह से फिर से 4 में से 4 को घटा कीजिए तो ये आ जाएगा 0। तो आइए बच्चों पता लगाते हैं कि 28 पैरों का मतलब कुल कितनी बिल्लियाँ हुआ। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 6 और ये हुआ 7। यानी कि जब हमने 28 में से 4 को 7 बार घटा करते रहे तब जाकर हमारा आंसर 0 आया है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि 28 पैर कितनी बिल्लियों के हैं? 7 बिल्लियों के। ठीक है बच्चों, बार बार घटा करने की प्रक्रिया को हम भाग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग करना कहते हैं। आइए बच्चों अब हम अपना आंसर लिखते हैं। तो 4 पैर का मतलब हुआ एक बिल्ली, 8 पैर का मतलब हुआ 2 बिल्लियाँ, इसी तरह से 12 पैर का मतलब हुआ 3 बिल्लियाँ। ठीक है, और इसी तरह से 16 पैर का मतलब हुआ 4 बिल्लियाँ, 20 पैर का मतलब हुआ 5 बिल्लियाँ, 24 पैर का मतलब हुआ 6 बिल्लियाँ और 28 पैर का मतलब हुआ 7 बिल्लियाँ। तो बच्चों 28 पैर का मतलब है
7 बिल्लियाँ। बच्चों, इसे हम किसी और तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बार बार घटा करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं भाग करना, यानी कि डिवाइड करना। तो आइए एक और आसान तरीका समझते हैं। जैसा कि बच्चों, कुल पैरों की संख्या कितनी है? 28, ठीक है। और एक बिल्ली के कितने पैर हैं? एक बिल्ली के हैं 4 पैर, ठीक है। तो अब 28 पैरों का मतलब कितनी बिल्लियां हैं? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम 28 को 4 से डिवाइड यानी कि भाग कर सकते हैं। और उसके लिए हमें इसे इस तरह से लिखना होगा। जिससे हम भाग करते हैं उसे हम लिखते हैं बाहर, यहाँ पर। और जिसको हम भाग करते हैं उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसको भाग कर रहे हैं? 28 को भाग कर रहे हैं। और किससे भाग कर रहे हैं? 4 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखेंगे कि क्या 4 के टेबल में 28 आता है या नहीं। तो 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, 4 6 are 24 and 4 7s are 28। तो 4 के टेबल में तो 28 आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 7s are 28। उसके बाद आप स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में आप इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 28 में से 28 को माइनस करा, कितना आया? 0, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बिल्लियों की संख्या कितनी आई है बच्चों? 7 आई है, जो कि यहाँ पर आई थी। आइए बताने की कोशिश करते हैं कि अगर तनय ने अपनी मुर्गियों को एक बक्से में रखा है और उसने 30 पैर गिने, तो बक्से में कितनी मुर्गियाँ होंगी? बच्चों, तनय ने अपनी मुर्गियों को एक बक्से में रखा है और उसने कितने पैर गिने? उसने गिने 30 पैर। कितने पैर गिने बच्चों? 30 पैर गिने, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? एक मुर्गी के होते हैं बच्चों 2 पैर, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि 30 पैरों का मतलब कितनी मुर्गियां होंगी। तो इसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं? एक तो बार बार घटा करके और एक सीधा भाग करके। तो आइए हम दोनों तरीके से इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 30 में से 2 को घटा कर देंगे। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही, 28। फिर हम 28 में से भी 2 को घटा कर देंगे तो आएगा 26। फिर इसी तरह से हम 26 में से भी 2 को घटा कर देंगे तो आएगा 24। फिर 24 में से भी हम 2 को घटा देंगे तो आएगा 22। और फिर 22 में से भी हम 2 को घटा देंगे तो ये आएगा 20। फिर इसी तरह से हम 20 में से भी 2 को घटा देंगे 18। 18 में से 2 को फिर से घटाया 16। 16 में से 2 को घटाया 14। 14 में से 2 को फिर से घटाया 12। 12 में से फिर से 2 को घटाया 10। इसी तरह से 10 में से भी 2 को घटाया 8। 8 में से फिर से 2 को घटाया 6। 6 में से फिर से 2 को घटाया 4। 4 में से फिर से 2 को घटाया, कितना आएगा बच्चों? 2। और 2 में से 2 को घटाया तो 0, यानी कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कुल मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल मुर्गियों की संख्या है 15। ठीक है बच्चों, क्योंकि 15 बार जब हमने 30 में से 2 को घटाया
तब जाकर हमारे पास क्या आंसर आया, 0 आंसर आया, है ना बच्चों। तो इसको हम किस और तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि बार बार घटा करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं भाग करना। तो हम इसको डायरेक्टली भाग कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। तो हम किसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 30 को 2 से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 30 क्या है, 30 है पैरों की संख्या, और 2 क्या है, 2 है एक मुर्गियों के पैरों की संख्या, ठीक है। इसीलिए 30 को हम लिखेंगे यहाँ और 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो बच्चों इसके लिए अब आपको क्या करना होता है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 30 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो आप इसको 1 डिजिट करके डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आप जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको देखिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3। तो अब आपको पता ही है कि जो 3 है वो 2 से क्या है, बड़ा नंबर है ना, इसलिए ये इसको डिवाइड कर सकता है। तो 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से छोटा नंबर लेंगे, तो वो होगा 2 1s are 2। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, सेकंड स्टेप में हम इसको माइनस कर देंगे। 3 में से 2 को माइनस किया, 1 बचा। तो अब 2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 1 तो छोटा नंबर है, तो इसलिए अब हम इस 0 को नीचे उतारेंगे और 0 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बन गया 10। तो क्या 2 की टेबल में 10 आता है बच्चों, हाँ बिल्कुल आता है। 2 5s are 10, और 10 में से 10 को माइनस किया तो कितना आया, 0, है ना। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, 15। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, शालू 42 दिनों से गांव में अपनी दादी के घर नहीं गई है, तो वह कितने हफ्तों के लिए अपनी दादी से दूर है। तो बच्चों अब आपको ये बताना है कि 42 दिन जो होते हैं वो कुल कितने हफ्तों के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं बच्चों, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। और शालू कितने दिनों से अपनी दादी के घर नहीं गई है, 42 दिनों से अपनी दादी के घर नहीं गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हफ्तों की संख्या निकालने के लिए 42 को 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे। और इसके लिए हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, 42 को लिखेंगे हम अंदर और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसे हम लिखेंगे बाहर। तो बच्चों क्या 7 की टेबल में 42 आता है, बिल्कुल सही, 7 6s are 42। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको घटा देंगे। 42 में से 42 गया तो बताइए कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब कि शालू 6 हफ्तों से अपनी दादी के घर नहीं गई है। क्वेश्चन नंबर 3, विवेक ने 13 बुक शेल्फ में 117 पुस्तकों की व्यवस्था इस तरह से की थी कि प्रत्येक शेल्फ में पुस्तकों की संख्या बराबर थी। बच्चों विवेक ने 13 बुक शेल्फ में कितनी पुस्तकों की व्यवस्था की थी, 117 पुस्तकों की, ठीक है, 117 पुस्तकों की व्यवस्था। और कुछ इस तरह से व्यवस्था की थी कि हर शेल्फ में बराबर बराबर किताबें थी, ठीक है। तो अब हमको ये बताना है कि प्रत्येक बुक शेल्फ में कितनी किताबें होंगी। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 117 में से 13 को तब तक घटाते रहेंगे जब तक कि हमारे पास एक भी किताब ना बचे, या फिर इसके लिए हम एक और तरीका अपना सकते हैं, 117 को 13 से भाग कर सकते हैं। बच्चों अब आपको इस डिवाइड को खुद से करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 117 को 13 से भाग कर देंगे, ठीक है बच्चों। और जो भी आंसर आएगा उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।